Admission is done, but feeling stuck in a wrong course or a wrong college. What should you do? Take a drop year, but पेरेंट्स नहीं मानेंगे. इफ आई स्विच अ करियर क्या होगा, क्या स्विच पॉसिबल भी है? So guys, it happens with a lot of students every year that after taking admission you feel stuck because you think कि ये college मेरे लिए best है, but you might take up some wrong course and you feel कि भाई I don't belong here. At the same time you have your dreamy la la land of being into a certain city and you will have certain kind of life, but you're getting bullied. ऐसे टाइम पे करना क्या चाहिए? अक्सर बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्टक फील करते हैं इन सिचुएशन में. सो गाइस, आई एम गोना गिव यू अ सोल्यूशन दैट व्हाट ऑल इज अ पॉसिबिलिटी फॉर यू राइट नाउ टू डू. क्या आपको पूरा साल बर्बाद करना पड़ेगा? अगर साल बर्बाद कर दोगे तो क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, उसके लिए मेक श्योर करो दैट यू वॉच द वीडियो टिल देन. इट विल रियली रियली हेल्प यू इफ यू आर फीलिंग स्टक इन योर कॉलेज लाइफ. Hi guys, welcome back to Media Mentor. As a counselor, let me tell you, I'll not give much of a ज्ञान and ये करो वो करो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. No, I'm really practical in my approach, and when I talk about counseling is not some test or something to tell you कि भाई तू बहुत गलत कर रहा है या हमेशा खुश रहो. ऐसा नहीं होता है. Because there's a situation जो हर इंडिविजुअल को खुद ही समझ में आती है. यार हम कितना भी उन्हें सोल्यूशन दे देना, कैसे होता है पता है? आप ही जानते हो आप कहाँ पे स्टक हो. सो व्हाट आई एम गोना डू इन दिस वीडियो इज आई एम गोना गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ थिंग्स कि भाई अभी क्या पॉसिबिलिटी है. अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, अगर सेकंड ईयर की पहली बात करते हैं, बिकॉज यार 2 साल निकाल लिया है आपने, अभी आपका 4th सेमेस्टर आने वाला होगा, या तो आपके 2 साल बचे या तो 1 साल बचे. इन केस में क्या करना चाहिए? क्या ड्रॉप ले लेना, पूरा एक नया रीस्टार्ट करना सही ऑप्शन रहेगा? अब आपके सामने 2 सिनेरियो है कि अगर आपसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा यार, आपको लग रहा है आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी अगर आपने ये कैसे तैसे निकाल तो लिया, बट यू आर नॉट हैप्पी, देन येस यू कैन टेक अ ड्रॉप एंड रीस्टार्ट. 2 साल का गैप इज परफेक्टली ऑल राइट. और अगर आपको लग रहा है यार ये तो साइड बाय साइड निकल जाएगा, देन आई वुड से with your college follow your passion, whatever you want to do, any professional course आप वो कर लीजिए. it's perfectly all right because आपकी डिग्री अभी 1 साल में खत्म हो जाएगी and you will be free to fly in terms of doing your PGDM or your masters or not study at all further, but with your degree do some certification and you're good to go. so यही 2 solution है आपके पास, but give up करने का solution मैं नहीं दूंगी because ऐसे भी बच्चे मेरे पास हैं यार जो TY का एग्जाम नहीं दे पा रहे. मतलब there are a lot of reasons that they have. I mean there are 5 to बोलते हैं ना 5 to 7% ऑफ स्टूडेंट्स who are like फीलिंग स्टक कि मैम हम TY का एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, प्लीज हमारे लिए कुछ कर दीजिए. बट आई वुड से यार बच्चा आपको एग्जाम देना तो पड़ेगा ही ना. अब डिग्री तो हमें चाहिए. अब डिग्री क्यों भी चाहिए? आप अब्रॉड जाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो डिग्री कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है. आई नो यू गाइज आर फ्रॉम द जनरेशन विच से यार मैं इंस्टाग्राम खोल लूंगा, मैं यूट्यूब कर लूंगा. येस दैट वुड हेल्प एंड दैट माइट गिव यू अमेजिंग करियर एज वेल. अगर आपके वीडियोज चल पड़े, आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाओ, दैट कैन ऑल्सो हैपन. आई एम नॉट सेइंग कि वो इम्पॉसिबल है, बट फिर वो पैशनेटली करो. मतलब इस तरीके से करो कि भाई आपको उसी में करियर बनाना है. देन डू नॉट थिंक अबाउट ये ग्रेजुएशन. But if you are a graduate, that will give you a safety net. That is the only thing I want to say. तो अगर आपको दिमाग में लग रहा है यार नहीं हो पा रहा है, भाई दे दो, बिकॉज इतना डिफिकल्ट नहीं है TY एग्जाम पास करना. अब आ जाते हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे जो अक्सर मतलब है ना स्टक फील करते हैं कि अभी ये कोर्स ले लिया, बैफ ले लिया फॉर एग्जाम्पल, बट आपको अकाउंट और फाइनेंस में ना बहुत प्रॉब्लम आ रही है. अब क्या करना चाहिए? अगर आपके 6 महीने हुए हैं और आपको रियलाइज हो गया दिस इज नॉट फॉर यू, take a drop year. Guys, I have also taken drop year. Don't worry about it. I took BSc. भाई मुझसे नहीं हो रहा था. Trust me, 1 साल का gap year से कुछ नहीं हो जाना. I know so many students, but it is good that you realize it अभी, बिकॉज 3 साल इतना परेशान होने से तो अच्छा है कि यार हमें 6 महीने में रियलाइज हो गया. बेटर आई टेक अ ब्रेक, प्रिपेयर for the best course that is best suited for me. And guys, trust me, if you want to get in touch with me personally for one-on-one counseling session, please do contact me on this number or this email ID. Also, I keep on doing meetups or live session. अगर आपको लगता है यार मुझे पैसे नहीं देने, ऐसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मुझे पैसे नहीं देने ये वो, तो भाई मत दो. ऐसे नहीं कि आपके पैसे से मेरा कुछ हो जाना है. But why I charge for counseling is clear. That is my services and I earn from that. Also, I'm able to give you that 100% dedicated service that I am. And when you come for meetup, maybe there are a lot of people, we are not able to communicate, properly. A lot of things are there. So, but if you think you want to come at the meetup, you want to ask question in life, please feel free to do that. I'm willing to help you as much as possible from my end. So for the FY students, I would say भाई बिंदास ड्रॉप ले लो. और अगर आपको लगता है चल मुझे अच्छा लग रहा है बट मैं करना नहीं चाहता,
1 साल कंप्लीट कर लो, बिकॉज ऑफ NEP यू गोना गेट 1 ईयर सर्टिफिकेट। जो भी कोर्स आप कर रहे हो ना, अगर आप पास कर लेते हो तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप एग्जिट लेके वापस से दूसरा कोर्स कर सकते हो। सो आपके ABCID में वो कंपाइल होता जाएगा, मतलब ऐड होता जाएगा। नाउ तो यू नो दैट एवरीथिंग इज बिकम सेंट्रलाइज, तो आपका जो पूरा पुराना चिट्ठा है वो ऐड होगा। हमारे लिए वो नहीं था, हमको वो ABCID का कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि अगर हम लोग गैप ईयर वाले तो हम उसको गैप ईयर बना के निकाल देंगे, हम कुछ नहीं दिखाएंगे उसका एनरोलमेंट। बट फॉर यू गाइज दैट एनरोलमेंट इज बीन शोन। सो द बेस्ट थिंग इज टेक अ गैप ईयर और कंप्लीट द कोर्स एंड गेट द सर्टिफिकेट। ये 2 चीजें हैं। अगर आपको जेनरिक आंसर नहीं मिला है, आपको क्या स्पेसिफिक डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, सो दैट आई कैन कम अप विद अ रील और अ वीडियो और अ शॉर्ट विच आई कैन हेल्प यू विद। ऑल्सो आई कम लाइव एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट यू हैव आस्क्ड मी। सो कमेंट करो सो दैट आई गेट टू नो कि आपके एग्जैक्ट कंसर्न्स क्या है। नाउ द लास्ट थिंग, क्या कॉलेज और कोर्स चेंज कर सकते हैं? गाइस, कॉलेज आप चेंज कर सकते हो इन 2nd ईयर 3rd ईयर, बट द पॉइंट इज कि जो कॉलेज में आप जाना चाहते हो ना, वहाँ सीटें होनी चाहिए। अभी कॉलेज चेंज कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा दिया। अब NEP के चलते क्या होने वाला है नेक्स्ट ईयर, वो हमें पता चलेगा 2025 में। सो गाइस, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, स्टे ट्यून्ड रहो, एंड आई हैव स्टार्टेड वन मोर चैनल कॉल्ड मुंबई कॉलेजेस। आप वो भी फॉलो कर सकते हो ऑन Instagram टू गेट ऑल द अपडेट्स दैट हैपनिंग इन द कॉलेज। सो 2025 में जो ये प्रोसेस जब बनेगा ना, आई विल मेक एन वीडियो एंड अपलोड कि भाई ये स्विच पॉसिबल है कि नहीं, NEP के चलते कॉलेजेस क्या टर्म्स एंड कंडीशन रख रहे हैं फॉर द कॉलेज स्विच। क्या आप कोर्स चेंज कर सकते हो? तो NEP के चलते भी और पहले भी कोर्स तो आप चेंज नहीं कर सकते। आप BMS से BMM में नहीं जा सकते, आप BMM से BSc में IT में नहीं जा सकते, तो कोर्स चेंज तो 2nd ईयर में कहीं पे भी पॉसिबल था ही नहीं, ना ही वो आपको NEP अलाउ करता है। I hope guys it is clear and this video was helpful. Make sure that you subscribe and follow for more such informative videos, and जो भी आपके दोस्त हैं इस तरीके के क्वेश्चन में स्टक हैं तो प्लीज शेयर कर देना वीडियो। आई एम श्योर दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम।